हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हमारा जो सेशन है वो रहेगा आज का कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस कॉन्सेप्ट का, यानी डाटाबेस क्या होता है, डाटा को किस तरह से यूज़ किया जाता है, डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को समय ख़राब नहीं करते हुए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो सेशन के बारे में आपको। तो सेशन रहेगा हमारा डाटा बेस। क्लियर है? तो इस डाटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं अपने। सबसे पहले अपने जान लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ दी डाटाबेस, या इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है अपनी DBMS, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट और इसका सिस्टम। क्लियर है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, यानी डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस सूचनाओं का और डेटा का एक ऐसा संग्रह है, यानी एक तो आगे इसके अंदर इंफॉर्मेशन। क्लियर है? दूसरा यहाँ पे आ जाएगा डाटा या कोई निर्देश गाइड होते हैं। इन दोनों को क्या होता है, संग्रह है, यानी इकट्ठा किया हुआ कोई भी डाटा है, यानी कोई भी जो फाइल है या फिर कोई भी अलग तरीक़ा से, जैसे कोई सारणी वगैरह टेबल है, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी से अपने क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको सूचना प्राप्त कर सकते हैं या इनसे अपने परिणाम भी देख सकते हैं। आई मीन्स रिजल्ट भी यहाँ से अपने प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ को अपने क्या कहते हैं, यहाँ पे डाटाबेस कहते हैं। क्लियर है? यानी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों से मिलकर यानी क्या करना होता है, कोई जैसे यहाँ पे सिंपल भाषा में बता दूँ, कोई आवश्यक सूचना को निकालना ही क्या कहलाता है, अपना डाटाबेस कहलाता है। क्लियर है गाइज? तो क्लियर है, तो ये यहाँ पे डाटाबेस की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे डाटाबेस की यानी परिभाषा भी है वो शॉर्ट में यहाँ पे बता दी है मैंने। जो हमारा ये टारगेट चल रहा है अभी, हमारा टारगेट वो SBI 2021 के लिए चल रहा है, क्योंकि इनकी एग्ज़ाम की जो तारीख है वो तो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, इसलिए हमारे को काफ़ी टाइम भी मिल गया है आसानी से तैयारी करने के लिए। यानी कंप्यूटर के अगर पूछे जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं गाइज इसके अंदर, और 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब होता है अपने 4 से 5 नंबर। क्लियर है? तो इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। चलिए, सूचनाओं के अनुसार यानी जो जैसे अगर कोई उचित कार्यवाही करना, जैसे कोई अपनी इन्फॉर्मेशन हो गई, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी अपने जो कार्यवाही करेंगे, यानी जैसे अपने कोई काम करेंगे। क्लियर है? ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा, अपना डाटाबेस कहलाएगा। और जो कार्यवाही करना या फिर उसके आधार पर ही अपने क्या लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। क्लियर है? ये भी अपना डाटाबेस के अंदर ही माना जाता है, यानी डाटाबेस के अंदर आता है। क्लियर है? दूसरा है सूचनाओं को नई आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे कोई अपनी सूचना हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई अपनी, यानी उन्हीं इन्फॉर्मेशन को अपने क्या करते हैं, नए तकनीकी के हिसाब से या नए तरीके के हिसाब से अपने क्या करते हैं, उनको सेट करते हैं। यानी जो भी सूचना होती है उस नई सूचनाओं को नए तरीके के हिसाब से सेट करना भी हमारा क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। क्लियर है गाइज? दूसरा हमारा यही हो गया, 2 की बात करते हैं। तो अगर तीसरा अगर अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं तो तीसरा आ जाता है सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट बनाना या सूचनाएं निकालना। जैसे यानी यहाँ पे जो अपनी सूचनाएं होंगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, उनके आधार पर भी अपने क्या करेंगे, कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्लियर है? रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, और रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ में इनके क्या कर सकते हैं, कोई सूचना होती है, यानी इनमें से विशेष जो कार्य यानी जो काम के प्रति सूचनाएं होती है, जो काम के लायक होती है, उनको क्या करना, छंटाई करना।
छंटाई करना या अलग से निकालना भी हमारी क्या कहलाती है, डाटाबेस के अंदर कहलाती है। क्लियर है गाइज, ये थी अपनी डाटाबेस के बारे में। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर है, समझ आया है तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए व्हाट इज डाटाबेस, यानी इन्फॉर्मेशन सूचनाओं का संग्रह ही अपना क्या कहलाता है, जिसके द्वारा हमारे को परिणाम मिलता है वही हमारा डाटाबेस कहलाता है। जिसमें से 3 परिभाषा बताई है इन्फॉर्मेशन की, जैसे कोई कार्यवाही करना या फिर उनके निर्णय लेना, या कोई सूचना होती है उसको नया रूप से सेट करना या कोई नए तरीके से सेट करना। सूचनाएं को मतलब यहाँ पे आ रहा है जो भी अपनी फाइल्स होगी या जो भी टेबल होगी, जो भी अपना रिकॉर्ड होगा, उन चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई मीन्स इन्फॉर्मेशन के अंदर, इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने जैसे कोई आ गई, अपने कोई टेबल क्या आ गया, ठीक है, या फिर कोई रिकॉर्ड आ गया अपना। रिकॉर्ड के साथ साथ अगर अपना कोई ऑफिस का कोई कार्य आ गया या फिर कोई और नोट्स आ गए अपने। क्लियर है, ये चीज़ सभी किसके अंदर आते हैं गाइज, सभी अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। इन सभी का क्या करना है, जैसे कोई निर्णय लेना हो गया, किसी भी कार्य करना हो गया, या कोई सूचना हो गई, रिकॉर्ड हो गया टेबल, उसको नए तरीके से सेट करना हो गया, या फिर सूचनाओं को रिपोर्ट के काम के अनुसार जैसे कोई टेबल बनाते हैं, कोई ऑफिस वर्क होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की होती है और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती है, तो उनकी छंटाई भी करना किसके अंदर आता है, इन्फॉर्मेशन यानी अपने डाटाबेस के अंदर उसको गिना जा सकता है। क्लियर है गाइज, ये था अपना। और अब अगर अपने बात करते हैं डाटाबेस के बारे में, कितने टाइप के होते हैं डाटाबेस, तो डाटाबेस हमारे यहाँ पे गाइज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे 3 प्रकार के मैं आपको बता दूं, जिसमें नंबर 1 बता देता हूँ, नेटवर्क डाटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस, क्लियर है। दूसरा यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आपको नेटवर्क के बाद हेरिजिकल डाटाबेस, HERICHIACL, हेरिजिकल डाटाबेस। क्लियर है। तीसरा यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आपको रिलेशनल डाटाबेस। क्लियर है गाइज, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पे अपने जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं डाटाबेस, वो 3 प्रकार से अपने यहाँ पे गिने जा सकते हैं। अभी इस 3 प्रकार के बारे में अपने शॉर्ट में बात करने वाले हैं, या जो भी बताने वाले हैं मैं आपको शॉर्ट के अंदर बताऊंगा। जितना हो सकता है उतना जल्दी अपना ये वीडियो सेशन कम चले, क्योंकि यहाँ पे जितना शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ उतने से आपको बेनिफिट है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, वही सिर्फ मैं आपको ज़रूरतमंद चीज़ों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्लियर है गाइज, चलिए क्लियर है तो आगे बात कर लेते हैं अपने दोनों के बारे में अलग अलग, यानी डाटा किसे कहते हैं और सूचना आई मीन्स इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। 2 नाम हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं गाइज। नंबर 1 आ रहा है यहाँ पे अपना डाटा, दूसरा आ रहा है हमारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। क्लियर है, 2 नाम हमारे यहाँ पे निकल के आए हैं, डाटा और दूसरा आ रहा है इन्फॉर्मेशन। अलग अलग है दोनों नाम, इन दोनों का अलग अलग नाम की वजह से अलग अलग ही मीन्स है। जैसे यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ डाटा का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कोई आपका नाम हो गया, यानी स्टूडेंट का नाम हो गया या किसी पर्सन का नाम हो गया। क्लियर है, ये डाटा के अंदर आता है। या कोई क्लास का ग्रुप हो गया या कोई एनीवन ग्रुप हो गया, ये भी किसके अंदर आता है, डाटा के अंदर आ गया। या फिर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, उस सभी चीज़ की क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, ये यानी जानकारी हो गई। ये सभी डाटा की जानकारी होती है। या फिर कोई व्यक्ति का नाम आ गया जिसके उसका वेट आ गया, ठीक है, या वेट के साथ साथ अगर अपने जानना चाहते हैं तो वो किसी यानी कोई वस्तु है उसके वस्तु प्राइस आ गया। और प्राइस के साथ साथ अगर अपने बात कर लेते हैं कोई ऑल क्लास है, जैसे क्लास के यानी स्टूडेंट होते हैं, उन स्टूडेंटों की जैसे एज का हो गया या फिर उनका परसेंटेज का हो गया या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ का हो गया। क्लियर है, या फिर उनके फादर नेम हो गया। ये सभी गाइज किसके अंदर आते हैं,
ये सभी डाटा के अंदर आते हैं। अगर अपने एक मार्कशीट तैयार करते हैं तो उसमें भी अपने को डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी डाटा की ज़रूरत पड़ेगी? अपने मार्कशीट में देखा जाता है आमकास की सबसे पहले अपने ऊपर नाम अपना दिया होता है, स्टूडेंट का नाम दिया होता है, क्लियर है। स्टूडेंट के नाम के आगे यहाँ पे नाम लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर भी दिया होता है। रोल नंबर के साथ साथ यहाँ पे अपना रोल नंबर भी दिया होता है। रोल नंबर के साथ साथ अपना यहाँ पे फादर नेम भी दिया होता है, क्लियर है। फादर नेम के साथ साथ यहाँ पे मदर नेम भी दिया होता है। अपना मदर नेम के साथ साथ अपना नीचे अंक भी दिए होते हैं, और अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज अपने यहाँ पे अंक दिए होते हैं। इंग्लिश में कितने हैं, अपने हिंदी में कितने हैं, सोशल साइंस में अपने कितने हैं, और साइंस में कितने हैं, अपने मैथ के अंदर कितने हैं। ये अंक देने के बाद सभी का अगर अपने नीचे क्या निकालते हैं, डिवीज़न निकालते हैं, क्लियर है। ये डिवीज़न निकालने के बाद सभी टोटल नंबर आ जाते हैं, या मैक्सिमम मिनिमम कितने में कितना है, डिवीज़न कितनी आई है, कितने परसेंट बने हैं, 79.00% बने हैं। तो कौन सी डिवीज़न आई है अपनी, फर्स्ट डिवीज़न आई है। तो यही चीज़ अपनी क्या है, ये पूरा किसके अंदर आ रहा है गाइज अपना, यानी इन्फॉर्मेशन को छोड़ दो एक बार आप। ये सभी जो रिकॉर्ड अपने बना रहे हैं, ये रिकॉर्ड सभी किसके अंदर आएगा, अपना एक डाटा के अंदर आएगा। ये सभी अपना क्या कहलाता है गाइज, डाटा कहलाता है। यानी एक पूरा ये रिकॉर्ड तैयार हुआ है, यानी पूरा क्या हुआ है, अपना एक डाटा तैयार हुआ है। यानी पर हुआ किसका है, पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का तैयार हुआ है, क्लियर है गाइज। इसी तरह से अगर अपने को सपोज करो 50 स्टूडेंटों को तैयार करना है, यानी जिसमें से क्या नाम है, ए से लेकर जेड तक के नाम हैं, उल्ट पुल्ट है लिखे हुए हैं, उन्हें उल्ट पुल्ट को सही क्रम में व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, या सही क्रम से उल्टे क्रम में, या उल्टे क्रम से सही क्रम के अंदर लगाना, यानी अपना कौन सा क्रम है, या सॉरी क्या कहलाता है, अपना डाटाबेस कहलाता है गाइज, क्लियर है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह से डाटा के अंदर समझ में आया होगा, जिसको डाटाबेस बनाया जाता है। ये होता है अपना डाटा। ये सभी एग्जांपल किसके अंदर आते हैं, डाटा के अंदर आते हैं, क्लियर है। अब अगर अपने आप बात करने वाले थे इन्फॉर्मेशन के बारे में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन। डाटा समझ आया तो एक बार डन का फ्रेश बटन दबाइए। डन है सभी को? अगर डन है तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के अंदर। इन्फॉर्मेशन में क्या होती है कि कोई ज़रूरी चीज़ें, जैसे इसमें जिसमें अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, यानी उन ज़रूरतमंद चीज़ों को अपने क्या करते हैं, किसी व्यवस्थित तरीके में लगाते हैं। यानी वो जो चीज़ मैंने आपको डेटा के अंदर बताया था, जैसे कोई 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड अपना क्या है, एक ज़रूरतमंद है। इन रिकॉर्ड को अपने ज़रूरतमंद है, तो इसमें से अपने को जो फीस का स्ट्रक्चर है, यानी फ़ीस का स्ट्रक्चर अपने को देखना है 50 स्टूडेंटों का। यानी इसमें से अपने को ये कन्फर्म करना है कि यानी टोटल फ़ीस अगर सपोज करो अपनी 5000 है, तो 5000 में से 5000 टोटल किसकी आई हुई है, नील है, और 5000 में से किसकी अभी तक पेंडिंग है, क्लियर है गाइस। ये चीज़ अगर अपने को देखनी हो, इसी चीज़ में छंटाई करना चाहते हैं, यानी 50 स्टूडेंटों की छंटाई करना चाहते हैं, तो 1 बाई 1 अगर अपने देखेंगे तो कितना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है। इसी चीज़ को अगर अपने कंप्यूटर के थ्रू करना चाहते हैं, ये एक अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। यानी ये जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, इसको यानी व्यवस्थित तरीके में लगाया है अपने ने, सही ढंग से इसका लगाया है। सही ढंग से लगाना, या फिर उसको व्यवस्थित तरीके में लगाना, या उसकी छंटाई करना, या जो चीज़ उपयोगी नहीं है अपने लिए, यानी जो चीज़ उपयोगी नहीं होने पर उस उपयोगी यानी उस चीज़ को क्या करना, बाहर निकालना, यानी अलग कर देना, उसकी छंटाई कर लेना। उसी चीज़ को अपने किस में कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में इसको उपयोग कहा जाता है, या इन्फॉर्मेशन उसको कह सकते हैं गाइस, क्लियर है। ये एग्जांपल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे बताया है। चलिए अब अगर अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर को किस किस डाटाबेस की नीड होती है, नीड ऑफ कंप्यूटर डाटाबेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना गाइस, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि किस किस डाटाबेस की कंप्यूटर को नीड होती है, तो मैं अब बता दूँ एक तो अपने हाथ से बनाते हैं गाइज, यानी मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से हाथ से लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया है नेम, फादर नेम, ठीक है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ बना दी, उसका
विलेज का एड्रेस बना दिया, तहसील बना दिया। ये चीज़ अगर मैं बाई गॉड हाथ से लिखूँगा 50 स्टूडेंटों का, तो 50 स्टूडेंटों को लिखने पे मेरे को टाइम भी लगेगा, और इसमें अगर कितनी गलतियाँ होगी ये भी मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकता। क्लियर है ना। इसी चीज़ को अगर अपने चाहते हैं कि सही ढंग से यूज़ करें, या फिर उसको सही तरीके से अगर अपने कोई गलतियाँ न हो, समस्याएँ न हो, उसके लिए डाटा की जो नीड होती है वो होती है। यानी इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले क्या आ जाता है अपना नया डेटा जोड़ने की समस्या, यानी नए डाटा को जोड़ने की समस्या किसके अंदर आती है गाइज? ये समस्या आती है जो हम अपने हाथ से लिखते हैं। क्लियर है। अपने पास 50 लाइनें होगी तो 50 लाइनों अपने क्लियर कर दी है, तो इसमें अगर अपने चाहते हैं 26 की जगह यानी अपने एक नाम और जोड़ना चाहते हैं, तो क्या अपने जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो ये किस में है कि एक ये हाथ से लिखे हुए डेटा के अंदर ये नीड है कंप्यूटर को कि अपने यहाँ पे इस समस्या को दूर नहीं कर सकते। क्लियर है। दूसरा आता है डेटा बदलने की समस्या, यानी डेटा को चेंज करने की समस्या। यानी डेटा को चेंज करना भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे जो हाथ से लिखा होता है। ठीक है। डेटा को अपनी शर्तों के अनुसार प्राप्त करने की समस्या, यानी जो भी डेटा होता है उसके अपनी जो भी कंडीशन होती है उसी कंडीशन के हिसाब से अगर अपने चाहते हैं कि अपने को रिसीव हो जाए, वो जो डेटा चाहते हैं अपने वो डेटा अपने को मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी अपने चाहते हैं जो 50 लाइन बनाई हुई है इसमें अपने 30 नंबर लाइन अपने क्या करते हैं चाहते हैं, सिर्फ एक 30 नंबर लाइन ही अपने को मिलनी चाहिए, और बकाया अपने काम की नहीं है, वो बकाया अपने सुरक्षित पड़ा रहे। 30 नंबर लाइन अपने चाहते हैं तो क्या अपने वो मिल जाएगी? हासिल कर नहीं, अपने या तो सभी देखना पड़ेगा या फिर वो एक अलग पेज में अपने को बनाना पड़ेगा। और कंप्यूटर में क्या होता है गाइज, यही चीज़ अपने कंप्यूटर में आसानी से ऐड भी कर सकते हैं कोई रो को, और किसी रो को अपने डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं बात करने वाला हूँ डेटाबेस के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बताता जाऊँगा आपको, आप समझते जाना। कि जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको एक डाटाबेस के अवे, यानी डाटाबेस को किस किस के अंदर ज़रूरत पड़ती है, यानी किस किस चीज़ के अंदर अपनी डाटाबेस की रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायर्ड ऑफ डाटा बेस। क्लियर है। तो नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है टेबल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। क्लियर है। अगर टेबल अपने हाथ से बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने क्या कोई डाटा ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। बट अगर ये चीज़ कंप्यूटर से बनाई होगी, यानी MS या ऑफिस के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर या फिर एक्सेस के अंदर, तो इसमें से कोई अपने चाहते हैं तो एक रो आसानी से मिटा भी सकते हैं और आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं, या आसानी से ऐड भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ होती है टेबल के अंदर, यानी रिक्वायरमेंट डाटाबेस की कंप्यूटर के अंदर। क्लियर है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे फील्ड के अंदर। अगर गाइज आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है डाटाबेस के अवे, यानी अवे डाटाबेस के बारे में, यानी डाटाबेस के अवे कौन कौन से, तो यहाँ पे नंबर 1 टेबल है। दूसरा आ जाता है फील्ड का, यानी कोई भी जो फील्ड में वर्क करते हैं, या फिर कोई फील्ड किसी कॉलम को भरना हो अपने को, या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना हो, ये सभी चीज़ किसके अंदर आते हैं? फील्ड के अंदर अगर अपने बात कर सकते हैं। क्लियर है। तीसरा आ जाता है यहाँ पे अपना रिकॉर्ड के बारे में। चौथा आ जाता है अपना यहाँ पे क्वेरी के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है अपना कोई फॉर्म भराए जाते हैं ई मित्रा वगैरह वाले में, वहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है अपनी रिपोर्ट। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद भी आ जाता है एक और, अगर अपने बात करने वाले हैं जैसे कोई अपना कोई ऑनलाइन वर्क का, इन आदि चीज़ों में अपने लगभग रिक्वायरमेंट रहती है डाटाबेस की। यानी फील्ड की बात करें तो कोई डाटाबेस को अपने क्या कर सकते हैं, आसानी से फील्ड भी कर सकते हैं और मिटो भी सकते हैं। रिकॉर्ड रखना कंप्यूटर के अंदर अपने क्या है, आसानी से हो जाता है। क्लियर है गाइज। और इसी के साथ साथ अगर अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेरी की, तो क्वेरी की मैं बता देता हूँ कि एरर
निकालने का आसान तरीका होता है, यानी जो अपनों ने कंप्यूटर के थ्रू किया है उसमें। क्लियर है। और उसमें साथ साथ आ जाता है फार्म का। अगर अपने कोई ई मित्रा पे जाते हैं फार्म भराने के लिए, तो गाइज उसमें क्या होता है कि अपनी यानी गलती होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर अपने बात करने वाले हैं कि उसमें अपने बता दें पूरा फॉर्म भरा रहे हैं। जैसे अभी अपनों ने एस 2021 का फॉर्म भराया है, उसमें लास्ट में जाने के बाद एक एडिट का ऑप्शन आता है। उसमें एडिट में जाके अपने सभी क्या अपनी जो फिल किए हैं वो सभी अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। रिपोर्ट की अपने आसानी से रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्क का मैंने बता दिया, जो भी ऑनलाइन वर्क करते हैं उसमें भी जो भी एरर होती है उसमें साथ साथ क्या है, एरर आती रहती है। क्लियर है गाइज। ये थी रिक्वायरमेंट यानी अवयव थे। और अगर साथ साथ में यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये समझ आया हो तो फटाफट नोट कर लीजिए। 5 से 7 टॉपिक है जिसका और अब अगर अपने बात करते हैं यूज़ डाटाबेस का, कि कहाँ कहाँ पे डाटाबेस का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर डाटाबेस का अगर यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है। तो पहले ये नोट कर लीजिए शो फटाफट। हाँ जी गाइज, क्लियर है। तो आगे बात करते हैं यूज़ डाटाबेस का। अगर डाटाबेस का यूज़ कौन कौन से क्षेत्र के अंदर डाटाबेस का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर अपने नंबर 1 बात करने वाले, सबसे अहम भूमिका किसके अंदर आता है यूज़ करने वाला, बैंकिंग के अंदर। क्लियर है। दूसरा अगर अपने बात कर लेते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या फिर यहाँ पे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। नंबर तीसरा अपने यहाँ पे आ जाता है एयरलाइन के बारे में। एयरलाइन के बाद अगर बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसमें आ जाता है अपना क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड के बाद अपने बात करने वाले हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के बाद अगर अपने बात करने वाले हैं कोई सेल्स के बारे में। सेल्स के बाद अपने बात करने वाले हैं तो कोई चीज़ यानी बाई करने वाले हैं तो उसके बारे में है। बाई के बाद अगर अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं तो यहाँ पे आ जाता है HR, जिसको अपने बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स का नाम देते हैं। क्लियर है। ह्यूमन रिसोर्स, ये चीज़ गाइज यहाँ पे अपने मेन है 8 टॉपिक जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस किस के अंदर अपने किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब बैंकिंग के अंदर बात करते हैं तो कोई अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया, कोई किसी व्यक्ति के उसके कोई लोन का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और लोन के बाद अगर उसकी कोई डिटेल हो गई, ये सभी चीज़ किसके अंदर आता है, एक क्वेरी के अंदर आता है, यानी बैंकिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है डाटाबेस में। यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के नीचे कितने कॉलेज होते हैं, उन सभी कॉलेजों का क्या हो जाता है, रिकॉर्ड रखना हो जाता है। क्लियर है। और उन कॉलेज के अंदर अगर आप बात करते हैं तो कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट, कम से कम एक कॉलेज के अंदर 100 स्टूडेंट है, तो उन सभी 100 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड रखना भी हमारे लिए एक डेटाबेस में है। एयरलाइन में जो जितनी टिकट कटती है या जैसे भी टिकट को फिल किया जाता है, उस चीज़ का अपने किसके अंदर रखा जाता है, एयरलाइंस के अंदर अपने यूज़ किया जाता है। क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड के अंदर अपनी एक चिप लगी होती है, उसके हिसाब से अपने पहचान सकते हैं कि इसका क्या नंबर है और कितने पैसे इसके अंदर पड़े हैं और कितने पैसे हमारे को जमा कराने हैं इसके अंदर। उससे भी पैसे निकाल सकते हैं, उससे भी जमा करा सकते हैं, या फिर उसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कोई भी नहीं चुरा सकता है जब तक कि कोई OTP वगैरह उसको शेयर न हो जाए। क्लियर है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे आ जाता है संचार के माध्यम में भी डाटाबेस का काफ़ी यूज़ किया। सेल बाई का पता ही है, कोई चीज़ अपनी सेल करनी हो या फिर कोई बाई करनी हो यानी क्रय विक्रय करना हो, उसके लिए अपने डाटाबेस का भी यूज़ किया जाता है। HR ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। क्लियर है गाइज। तो गाइज है तो क्लियर है तो लिख लीजिए फटाफट, और एक डन का प्रेस आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जो अदर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है गाइज स्काई एजुकेशन आदेश सर के नाम से यूट्यूब पे।
क्लियर है, उस पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं। और गाइस ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब डेटाबेस की कुछ विशेषता के बारे में बात करने वाले हैं, यानी डेटाबेस की विशेषताएं, यानी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो विशेषता के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, यानी डेटाबेस का अपने क्या करना पड़ता है गाइज, सबसे पहले अपने उसको निर्माण करना पड़ता है, यानी उसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे अगर अपने बात करने वाले हैं तो डेटाबेस निर्माण के साथ साथ उसमें क्या करना चाहिए, यानी कोई न्यू चीज़ क्या करनी हो, अगर अपने को कोई ऐड करनी हो या फिर कोई इसमें डिलीट करनी हो तो भी अपने को करना पड़ सकता है। क्लियर है। अगर अपने क्या करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट में अपने किसी में काम कर रहे हैं उस प्रेजेंट काम में उसमें किसी काम को क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, यानी जिसको अपने हिंदी में कहते हैं संपादित करना, यानी कोई करेक्शन करना चाहते हैं, जिसको अपने स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, तो भी करेक्शन भी अपने आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। उसके साथ साथ अगर अपने बात करना चाहते हैं, यानी उस डाटाबेस को अपने क्या कर सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी रूप से उसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो भी अपने कर सकते हैं। यानी यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब हो जाता है स्थायी या फिर अस्थायी रूप से अपने उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, यानी अपने कंप्यूटर से। क्लियर है। यानी इसके साथ साथ अपने जो भी डेटा बनाया होगा उस डेटा को अपने क्या करना चाहते हैं, सीरियल में लिखना चाहते हैं तो सीरियल में भी उसको लिख सकते हैं, यानी क्रमबद्ध लिखना चाहते हैं क्रमबद्ध भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो उसमें दूसरा आ जाता है, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी, यानी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपने जो भी होगी उसमें कोई एक चीज़, अगर अपने को कोई एक डेटा ढूंढना हो, यानी रिसर्च खोज करना हो तो वो भी अपने आसानी से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी डेटाबेस बनाया होगा उसके अंदर सा। ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी डाटा बनाया होगा अपना, उसमें अगर अपने बाई गॉड अगर कोई डिज़ाइनिंग करनी चाहते हैं या फिर उसको कोई प्रिंट करना चाहते हैं, डिज़ाइन की हुई प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर उसको कोई यानी जैसे कोई रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं उसकी, तो वो भी अपने आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है गाइज। तो ये थी 6-7 विशेषता जो मैंने आपको बताई है, जो जिसको यूज़ किया जाता है डाटाबेस के अंदर। अब विशेषताओं के साथ साथ अपने बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक है लगभग जो हमारा है यहाँ पे, डिसएडवांटेज, यानी जिसके अगर अपने बात करते हैं एडवांटेज, यानी बात करने वाले यहाँ पे लाभ, डेटाबेस के लाभ क्या क्या है, यानी विशेषता के साथ साथ क्या क्या लाभ है। यानी डेटाबेस के दौरान में कमी, यानी एक या क्या हो जाता है, जो भी डेटाबेस है उसको अगर अपने कोई रिपीट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है। और उसमें क्या हो जाता है, दूसरा यहाँ पे अगर अपने बात करने वाले हैं तो जो भी डाटा होगी उसकी जो लोकेशन होगी वो फिक्स होगी, यानी जब तक कि कोई इंसान उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगा तब तक वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर है गाइस। तीसरी अगर अपने इसमें बात करने चाहते हैं तो डेटाबेस की पार्टनरशिप, यानी किसी एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जब तक इंसान नहीं चाहेगा तब तक कोई साझा कर सकता है, ये एक दूसरे में उसको फेरबदल कर सकते हैं सर। ठीक है। दूसरा चौथा इसमें आ जाता है, यानी उसको अपने क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है। सिक्योरिटी प्रदान करने के साथ साथ अपने क्या पूरा जो डेटा है उसकी संपूर्ण जानकारी, यानी कंप्लीट डेटा की जानकारी किसकी होती है, जो यूज़र उसको रख रहा है, एक यूज़र की जानकारी होती है, यानी जो इसकी देख रेख कर रहा होता है। क्लियर है गाइज। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ आया होगा, यानी शॉर्ट तरीके में मैंने आपको बताया है किस किस तरह से डेटाबेस को यूज़ करते हैं, किस किस तरह से इसकी विशेषता होती है, लाभ होते हैं सॉरी। और उसके बाद कौन कौन से कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है।
तो सभी को आई होप कि ये वीडियो समझ आया है, और अगर वीडियो समझ आया है तो डन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स को देखने के लिए भी बोलिएगा। अगर फ्रेंड्स को वीडियो अच्छा लगे तो उनको ये अपना यूट्यूब चैनल है जो यहाँ पे दिया हुआ है स्काई एजुकेशन आदेसर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बाद में आगे आने वाले नोटिफिकेशन हमारे से मिल सके। क्लियर है गाइज? और जल्दी से जल्दी गाइज 1K सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लासें फ्री के अंदर मिल सकती है। और उसमें लाइव क्लासों का जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो अभी हमारे यहाँ पे रहेगा। नंबर 1 जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और यहाँ पे कंप्यूटर का। ये गाइज अभी तो फ़िलहाल ये 3 का रहेगा, और प्लस में कोशिश करेंगे हमें यहाँ पे इंग्लिश की भी यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश का भी शेड्यूल साथ में चले। क्लियर है गाइज? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद मेरा सभी को।